तो आज हम 13वां दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे दिन हमारे इधर कम होते जा रहे हैं, उधर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को ही सत्य कहते हैं, इसी को ही प्रज्ञा और प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं कि घटनाएं उत्पन्न होती है और लय होती है। फिर वो क्षण हो, दिन हो, दुख हो या सुख हो, संसार में ऐसा ही घटित होता है। और यही बुद्ध ने प्रज्ञा से पूरे अस्तित्व को देखा है। तो हम भी उसी अस्तित्व को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम भी बुद्ध के ही अनुभव को हम भी उस अनुभव को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बुद्ध का अनुभव ही हमारा अनुभव है, जिसे हम खोज रहे हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और जिसके वजह से हम संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं। जब तक हम बुद्ध के स्वभाव को ढूंढेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक संसार का जो दुख है या संसार का जो चक्र है हमारे साथ में बना रहने वाला है। तो संसार से भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाया है और इसको कोई और तोड़ने वाला नहीं है। तो हमें ही समझना है और हमें ही तोड़ना है, भले इस जन्म में हो या आने वाले अनेकों जन्मों में। उसका दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। एक ही पर्याय है कि हम स्वयं ही उसे समझना है और स्वयं ही उसे तोड़ना है। तो देखते हैं, आज हम आज्ञा चक्र और शस्त्राहार चक्र दोनों पे हम कार्य करने वाले हैं, ताकि हमारे जो चक्र ध्यान का एक अनुभव है, जो हमने मूलाधार चक्र से शुरुआत किया था, और मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, और आज हम जो वैसे छठा चक्र है, तो उस छठे चक्र का अनुभव, और सहस्त्रकाल कोई चक्र में नहीं आता है, वो अनुभव है। ये 6 चक्र एक प्रकार का मार्ग है और सहस्त्रकाल चक्र एक अनुभव है, जो मार्ग से भी अलग है। वो अनंतता का अनुभव है, जिसे हम धर्म काया कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, जिसे हम निर्वाण का अनुभव कहते हैं, या परम आनंद का अनुभव कहते हैं, जो शब्दों से पर है। और मार्ग भी वहाँ पे समाप्त हो जाता है, सिर्फ आनंद ही आनंद या अनंतता ही अनंतता रहती है। तो ऐसे परम सत्य का अनुभव वो हमारे शरीर और मन में ही है। लेकिन कौन से शरीर और मन में है? वज्र शरीर और मन में है। और वज्र का अर्थ क्या है? अनासक्त शरीर और मन। जिस शरीर और मन में हम आसक्त रहते हैं, उसमें संसार है, उसमें दुख है, उसमें भय है, चिंता है, अस्वस्थता है। लेकिन जब इसी शरीर और मन को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सत्यता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सम्यक दृष्टि से देखते हैं, अनित्य, अनात्मा और दुख के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यही शरीर या यही मन, जो मन हमें बार बार दुखी करता है, बार बार हम शरीर में दुख का अनुभव करते हैं, इसी शरीर और इसी मन में हम सुख, परम शांति, निर्वाण का अनुभव करते हैं। तो तीसरा जो आर्य सत्य जो है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, वो कोई अलग जगह पे नहीं है, या वो कभी बाद में प्राप्त करने वाला नहीं है। वो इसी जगह पे है, इसी क्षण में उसका अनुभव करने का उसका धर्म है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, जिसे हम सजगता कहते हैं। उसी क्षण में, जो क्षण हम अभी जी रहे हैं, जिस क्षण में हमारे 5 स्कंद जो उत्पन्न हो रहे हैं, लय हो रहे हैं, ये प्रक्रिया बाहर भी घटित हो रही है। हमने देखा है कि हम रात को सोए थे, सुबह उठे हैं।
सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, रात होती है। और इस घटना को हम अनेकों बार देख चुके हैं। वस्तुओं को भी बदलते हुए हम देखते रहते हैं। हमारी उम्र है, हमारा जीवन है, बाहर की घटनाएं हैं, सभी परिस्थितियां बदलते हुए हम देख रहे हैं, देख चुके हैं। लेकिन जो बाह्य और संसार में हम जो सत्यता देखते हैं, वही सत्यता का अनुभव हमें भीतर भी करना है। जो बाहर हमें समझ में आता है कि वस्तु परिवर्तनशील है, टूटती है, नष्ट होती है, सुबह होती है, रात होती है, दिन बदलते हैं, तो वैसे ही भीतर जब हम इसी शरीर के सूक्ष्म अवस्था में या सूक्ष्म स्तर पर, जिसे हम एकाग्रता के स्तर पर, जागृति के स्तर पर, जब उसी शरीर के भीतर हम देखने का प्रयास करते हैं, तो सत्य जो है और दूसरे पहलू में दिखने लगता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि बाल प्रज्ञा, हम बालक हैं, हम बाल प्रज्ञा से सोचते रहते हैं। लेकिन जब ये बाल प्रज्ञा वयस्क प्रज्ञा में परिवर्तित होती है, जो हमारी बाल बुद्धि जो है संसार को देखने की, जब प्रज्ञा बुद्धि में परिवर्तित होती है, तब यही शरीर, यही मन हमें दूसरे स्वरूप में दिखने लगता है। और उसी का अनुभव हम बुद्ध के पूरे जीवन में देखते हैं, जिसे हम बुद्धत्व प्राप्त किए हुए सिद्धार्थ गौतम का जब इतिहास और उनके गुणों को देखते हैं, उनके धम्म को देखते हैं, तो हमें इसी का ही अनुभव दिखाई देता है। तो उस अनुभव को हम कहाँ पे प्राप्त करें और कैसे देखें कि वो अनुभव हमारे ही आसपास में है, हमारे ही भीतर है, हमारे इस 5 या 6 फीट के शरीर में है, इसी मन में है, जो मन हमारा रोज के जीवन में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो बिखरा हुआ मन है, अशुद्ध मन है। हाँ, उस जब अशुद्ध मन को, बिखरे हुए मन को जब हम एकाग्र करते हैं और अशुद्ध मन को जब हम शुद्ध करते हैं, तो सब कुछ हमें जैसा है वैसा दिखने लगता है। वही प्रज्ञा है। तो इसी के आधार पे हमने देखा कि हमारा मूलाधार चक्र हो, या हमारा मणिपुर चक्र हो, या हमारा अनाहत चक्र हो, या हमारा विशुद्धि चक्र हो, सब चक्रों में गतिशीलता है। और उस गतिशीलता में कुछ तो भी संकेत है, कुछ जीवन का अर्थ है, जीवन का अनुभव है। और हमें दोनों अनुभव को हमने उसमें देखा है कि जब वो चक्र या वो तत्व जब असंतुलित होता है, हमारे खुद के ही विचारों, कर्मों और हमारे ही आहार विहार से, वही दुख है, वही हमारी समस्या है। और उसी समस्या को देखना ही हमारी प्रज्ञा है। और प्रज्ञा से ही जब हम उसी समस्या पे कार्य करते हैं, उस कारण को ही रूपांतरित करते हैं। जो कारण हमें दिखाई दिया है, कि हमारा अज्ञान दिखाई दिया है, हमारा लोभ दिखाई दिया है, हमारा द्वेष दिखाई दिया है, अहंकार दिखाई दिया है, और उस अहंकार, लोभ, द्वेष, मोह को जब हम परिवर्तित होते हुए देखते हैं, तो वो शक्ति जो है वो पूरी तरह से शुद्धता में परिवर्तित होने लगती है। तो दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो हमें निर्माण करनी है या हमें उत्पन्न करनी है। जो शक्ति है अशुद्ध रूप में, उसी को ही शुद्ध रूप में हमें रूपांतरित करने का हमें प्रशिक्षण लेना है। हमें जागरूक होना है कि वो रूपांतरित इसलिए होती है क्योंकि वो अनित्य है। वो भी हमारी इच्छा से नहीं होती है, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसका वो स्वभाव ही है कि वो रूपांतरित होना, अनित्य होने के कारण उस शक्ति को हम शुद्ध स्वरूप में बदल सकते हैं, क्योंकि उसका वो धर्म ही है। जैसा है वैसा देखकर ही हम अपने आप को सभी केंद्र का हमने अनुभव लिया है। और आज हम आज्ञा चक्र का भी अनुभव लेकर, जो सहस्त्रकाल चक्र का भी थोड़ा हम अनुभव लेने वाले हैं। तो आज्ञा चक्र क्या है?
आज्ञा चक्र के शब्द में ही अर्थ है। आज्ञा का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। किसका ऑर्डर? सत्य का ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। मतलब सत्य का वहाँ पे पूरी तरह से वो साक्षात्कार होता है, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, जिसे हम प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। हाँ? और ये प्रज्ञा चक्षु से हमें जो अनुभव होता है, उस अनुभव में हम जीवन की सत्यता को जैसा है वैसा देखने का हमारा अनुभव आगे बढ़ने लगता है। जैसे कि हम आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं और हमें वस्तु दिखाई देती है कि ये पेन है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये घर है, ये वो है, क्योंकि वो आँखों का देखने का जो अनुभव है, वो अनुभव उस वस्तु का हमें दर्शन कराता है। वैसे ही हमारा ये जो चक्र जो है, हाँ, जिसे हम प्रज्ञा चक्ष कहते हैं, हाँ, प्रज्ञा चक्षु या प्रज्ञा केंद्र कहते हैं। तो एक केंद्र का जब हम जागरूक करते हैं या जागरूक होता है, और हमारा अनेकों बार हुआ भी होगा, अगर हम इसके पहले भी जो ध्यान साधना कर रहे हैं, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, तो जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, वैसे वैसे शुद्ध मन में ही प्रज्ञा का निर्माण होता है। भले वो किसी क्षण में हो, किसी आपके कर्म में हो, किसी आपकी भावनाओं में हो, हाँ, निश्चित ही है उसके अनुभव हमें कभी कभी स्वप्न में भी आ सकते हैं, कभी कभी हमारे किए हुए कर्म में भी आ सकते हैं, कभी कभी हमारे ध्यान में भी आ सकते हैं, या कोई किताब पढ़ते हुए भी हमें समझ में आ सकता है कि अनुभव मुझे इस प्रकार से हुआ था। तो इस प्रकार के अनुभव को हम ज़रूर स्पर्श कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम इस चक्र के माध्यम से उसको हम देखने का अनुभव करेंगे। ये हमारे जो दोनों भुएं हैं या दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है, उसी के आसपास उस चक्र का हम अनुभव लेते हैं। लेकिन इस अनुभव को लेते समय हमने खास बात याद रखनी है कि मन को या हमारे शरीर को ज़्यादा तनावपूर्ण रख के हमें वहाँ पे देखना नहीं है। सहजता से देखना है। सहजता से मतलब सहजता से, ज़्यादा नियंत्रित करके, ज़्यादा वहाँ पे फोकस करके ऐसा हमें वहाँ पे प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो चक्र जो है वो सहजता से ही अनुभव होता है। और उस चक्र को देखने के लिए हमें 3 बातें खास ध्यान रखनी है कि हमें वहाँ पे मन की आँखों से देखना भी है, मन के कानों से सुनना भी है, और मन के विचारों से उसको महसूस भी करना है। विचार, देखना और सुनना, अगर तीनों बातों से उस चक्र को अगर हम महसूस करते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ पे एकाग्र होने लगता है, और उस चक्र को हम महसूस कर सकते हैं कि उसकी जो स्थिति जो है, और उस स्थिति से जो हमें अनुभव जो होने वाला है, वो सही में प्रज्ञा का या शून्यता का वहाँ से हमें अनुभव हो सकता है। क्योंकि जो इसके ऊपर संशोधन भी हुए हैं कि हमारी जो पिट्यूटरियल ग्रंथि जो है, पिनाइल जो ग्रंथि जो है, वो उसी जगह के आसपास में मस्तिष्क में होती है कि जो पूरे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। तो हमारा शरीर का पूरा हार्मोन सिस्टम जो है उसी ही ग्रंथि के साथ में जुड़ा हुआ है, और उस ग्रंथि का जो कार्य है वही कार्य प्रज्ञा का कार्य है। कि प्रज्ञा भी पूरे हमारे संसार को जैसा है वैसा देखने के लिए हमें मदद करती है। वही हमारी सम्यक दृष्टि है कि जहाँ पे हम इस प्रज्ञा का अनुभव कर सकते हैं, और हमें हमारे शरीर और मन में ही वो अस्तित्व का दर्शन हमें होने लगता है। दूसरा ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है
कि हमारे शरीर के पूरे अस्तित्व में हजारों प्रकार की नाड़ियाँ हैं, जिसे हम मसल्स के साथ जो जुड़े हुए नर्व सिस्टम जो है, हाँ, जिस नर्व सिस्टम से पूरा शरीर हमारा संचालित होता है, जिससे हम सुनते हैं, हमें समझ में आता है, या शरीर में जो भी प्रक्रिया चलती है वो इसी सभी नर्व सिस्टम से वो कार्य घटित होता है। ऐसी नर्व सिस्टम जिसे नाड़ियाँ कहते हैं, तो 3 नाड़ियों का खास इस चक्र के साथ में एक जुड़ाव होने का अनुभव हमें होता है। जो नाड़ियाँ जो बताई जाती है वो 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियाँ हैं, जिसमें दाहिने ओर की नाड़ी जो है वो रसना नाड़ी है, और बाएं ओर की नाड़ी है वो ललना नाड़ी है। इसको इड़ा और पिंगड़ा भी कहा जाता है, और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, और आध्यात्मिक तौर पे उसे प्रज्ञा और उपाय भी कहा जाता है, या शून्यता और करुणा भी कहा जाता है। तो ये शब्द या ये अनुभव जो हमें सिद्धांत में मिलता है, या विचारों में हम या अभ्यास में हम देखते हैं, उसका अनुभव हम स्वयं अपने शरीर के इस नाड़ी के साथ में हम अनुभव करते हैं। और जब ये नाड़ियाँ का एहसास हमें होने लगता है, तो उस तत्व का भी हमें एहसास होने लगता है, जिस तत्व के बारे में हमने जाना है कि प्रज्ञा क्या है और करुणा क्या है। और उस अनुभव को जब हम उस जगह पे देखते हैं, तो तीसरी प्रकार की जो नाड़ी जो है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और उसी को ही अवधूत नाड़ी भी कहा जाता है। अभी ये अवधूत शब्द जो है भारत में विशेषतः जो नाथपंथी परंपराएं, और वहाँ से जो महाराष्ट्र में जो अवधूत परंपरा का जिक्र मिलता है, हाँ, वो महायान और वज्रयान परंपरा से निकली हुई वो परंपरा है। और इसी ही अवधूत नाड़ी को ही मध्यम नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे जहाँ से हमारा स्पिनल कोड या मज्जा रज्जु जो है, हाँ, उस मज्जा रज्जु के दोनों साइड में जो रसना और ललना नाड़ी होती है, और बीच में अवधूत या सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये जो नाड़ियों का जो संगम जो है, ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा और करुणा का संगम किस बिंदु पे होता है, वही बिंदु, वही चक्र जो है आज्ञा चक्र या प्रज्ञा चक्षु का कहते हैं, जिसमें हमें करुणा का भी एहसास होता है और प्रज्ञा का भी एहसास होता है। तो जो हमें पढ़ने में या सुनने में जो हमारी वैचारिक स्पष्टता जो है, उस वैचारिक अस्पष्टता का या वैचारिक जो हमारे मन में एक सत्यता है, उस वैचारिक सत्यता को हमें अपने शरीर, मन और भावनाओं के स्तर पे देखने का यह अवसर है। अगर वो हम देख पाए, समझ पाए, तो उसकी जो खूबसूरती है, या उसका जो एक अनुभव का स्तर जो है, उस अनुभव के स्तर से हम अपने पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित होते हुए देख सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा वैचारिक स्तर का जो मन जो है वो बहुत कम मात्रा में कार्यशील होता है, और उसी वैचारिक मन के साथ हमारा भावनिक मन, हाँ, भावनिक प्रतिसाद देने का जो हमारी जो शक्ति जो है वो बहुत ही कम होती है। अगर हमारा 90% भावनिक मन है, तो उसमें से 5% ही हमारा मन रिस्पॉन्स देता है, और बाकी मन वैसे ही वो अस्वीकार नहीं करता है, वो उसको इन्वॉल्व नहीं होता है। और उसके वजह से जो हमारे पास में इतनी सत्यता का भंडार है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, हाँ, उस बुद्ध को देखते हुए भी या उसको जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि बुद्ध क्या है। क्योंकि हमारा जो अजागृत जो मन की जो भावनाएं जो है, हाँ, उधर हम जो उसकी जो समझाने की जो भाषा है, या उस बात को उसको इन्वॉल्व करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की तरफ हम कभी ना कभी हम कार्य बहुत कम कर पा रहे हैं। तो ये जो ध्यान है, या इस चक्र का जागरूक करने का जो प्रयास है, वो हमारे उस अनुभव को एकत्रित करेगा,
और हमें आ, इस ध्यान का अनुभव अनुभव के माध्यम से हम देख पाएंगे कि सही में प्रज्ञा और करुणा का अनुभव हम उस स्थिति में या उस जगह पे जब हम उस चक्रों को जागरूक करते हैं तो हमें सही में वैसा अनुभव होता है या नहीं। अगर होता है और नहीं होता है, दोनों बातें हो सकती है। अभी किसी को होगा और किसी को नहीं होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारा मन अभी भी उस बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है। अगर हम स्वीकार करते हैं हमारे उस जागृति के साथ, अजागृति के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अनुभव करते हैं, और हमारे मन में जो नकारात्मक भावनाएं हैं, तो नकारात्मक भावना का भी असर हमारे जीवन में होते हुए हम देखते हैं। वैसे ही सकारात्मक भावना और सकारात्मक अगर हम कल्पना करते हैं और उस बात को देखने का अनुभव करते हैं, तो निश्चित ही हमें बुद्ध के उस तत्व का हमें अनुभव हो सकता है या होता ही है, क्योंकि वो मन का परिणाम है। मन का परिणाम हमें दिखाई ही देता है अगर हम मन को उस प्रकार से प्रशिक्षित करते हुए, हाँ, उस प्रकार से जागरूक करते हुए उसको अगर हम अनुभव करते हैं, तो उसका अनुभव भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति लाता है, और उस क्रांति के आधार पे हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतरीन कर सकते हैं। इस चक्र का जो प्रभाव जो है 3 प्रकार से हमारे व्यक्तित्व में होता है या हम उसको अनुभव कर सकते हैं। पहला जो प्रभाव जो है वो है प्रज्ञा का विकास होना। प्रज्ञा का विकास होना, इस चक्र का जागरूक होने का प्रभाव हम अनुभव में भी देख सकते हैं, और बाद में भी उसके जो परिणाम जो है हमारे व्यवहार में, उसमें भी हम उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं कि हम प्रज्ञापूर्ण हर चीज़ों को देखने के लिए प्रेरित रहते हैं, या उसी के आधार पे हम घटनाओं को देखते हैं। वो है प्रज्ञा, जैसे है वैसा देखना। दूसरा जो प्रभाव हमें इस चक्र से हमें अनुभव होता है कि हमारी संवेदनशीलता जो है वो करुणा के आधार पे बनती जाती है। जिस करुणा को हम करुणा ध्यान में विकसित करते हैं, हाँ, तो विकसित करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और हम सहजता से करुणा से संवेदनशील होके, हाँ, करुणा भाव से हम पूरी तरह से भरे रहते हैं, और उसी के आधार पे हम कर्म करते हैं। उसके पहले जो हमारे कर्म होते हैं वो आसक्ति के आधार पे होते हैं, अपेक्षा के आधार पर होते हैं, अहंकार या कुछ न कुछ स्व जो है, हाँ, स्व की आसक्ति रहते हुए वहाँ पे कर्म होते हैं। हाँ, लेकिन ये चक्र का जब उद्भव होता है और हम देख पाते हैं कि जो मैं वह पहले ही जो कर्म करता था वही कर्म मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो उसमें वो भाव कहीं न कहीं नष्ट होते हुए दिखाई देता है, और हम बहुत ही सहजता से, वो मेरा स्वभाव है, इस अर्थ से जब हम वो कर्म करते हैं, तो कुशल कर्म के प्रति भी जो हमारा जो पकड़ने का भाव है, ममत्व है, अहंकार है, वहाँ पे लुप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रज्ञा से हम कार्य करते हैं। तो वो संवेदनशीलता का अनुभव भी हमें इस चक्र के प्रभाव में हम देखते हैं। और तीसरा और बहुत ही गहरा अनुभव इसमें हमें मिलता है कि सब कुछ जानने के बाद में भी हम मौन रहते हैं। हम करने के बाद में भी उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं, ये वो मैंने किया है, वो मेरा है, जिसे हम शून्यता शून्यता कहते हैं, या शून्यता के भाव से उस कृति को देखना, प्रज्ञा और करुणा को। हाँ, तो इस सभी अनुभव कहीं न कहीं हमने महसूस किया है, अभ्यास में भी हमने जाना है, हाँ, सिद्धांतों में हमने इसको देखा है। तो आज हम इसको अ, अनुभव के तौर पे हम देखने वाले हैं, और वही जब आज्ञा चक्र उत्पन्न होता है, तो वो सहस्त्र चक्र में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्तिगत जो अनुभव है
वो वैश्विक अनुभव में रूपांतरित हो जाता है। और वो हमारा जो शस्त्र का चक्र जो हमारे सर के ऊपर जो बताया जाता है, जहाँ पे टाल होती है, हाँ, वो एक अनंत अनुभव के साथ, हाँ, वहाँ से खुल जाता है, या उस अनंत अनुभव के भीतर जो बुद्धत्व का अनुभव है या निर्वाण का अनुभव है, हाँ, उस अनुभव के साथ हम जुड़ जाते हैं, या उस अनुभव के साथ हम एक रूप हो जाते हैं। हाँ, उसका भी अनुभव हम इस ध्यान में हम लेने वाले हैं। तो आप अपनी बैठक ठीक कर लीजिए। अनुभव बहुत गहरा है, जो हमने सिद्धांतों में अभ्यास में अनेकों बार सुना है, पढ़ा है कि प्रज्ञा ऐसी होती है, प्रज्ञा का अर्थ ये है, निर्वाण का अर्थ ये है। आज थोड़ा हम उसको इस चक्र के माध्यम से अ, अनुभव करने का भी प्रयास करेंगे। तो निश्चिंत रहिए, बहुत ही सहजता से हम अनुभव करने वाले हैं। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता मन में ना रखें, और अपने मन को ज़्यादा तनाव ना दीजिए। सहजता से जैसे जैसे मैं बताऊँ उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और जो भी अनुभव होता है उसे हमें स्वीकार करना है। चलिए, ध्यान के लिए अपने शरीर और बैठक को ठीक प्रकार से कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी बैठक लेने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। जैसे हमने आंखें बंद की है, वैसे ही मन की आंखों से हम अपने विचारों को देख पा रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर और मन का तनाव मुक्त करें। मन में आने वाले विचारों को, उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, कल्पनाएं हैं, चित्र है, बहुत कुछ मन में उत्पन्न हो रहा है। शरीर पर भी वेदनाएं, संवेदनाएं अनुभव हो रही है। जिस कुशन पर बैठे हैं, जमीन का स्पर्श हो रहा है, उससे वेदनाएं हो रही है। जो हमने कपड़े पहने हैं, उसका भी स्पर्श से हमें वेदनाएं हो रही। कुछ आवाज़ें आ रही है, या मेरी बातें जो आप सुन रहे हैं, उस शब्दों का भी अनुभव हो रहा है। और भीतर हमारे मन में भी जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसका भी अनुभव हो रहा है। क्योंकि हम जागरूक है, सजग है कि जो हो रहा है उसे हम देख रहे हैं मन की आँखों से, जागृति से।
देखिए, हमारे ध्यान की भावनाओं को, श्रद्धा को महसूस करें। हमारी श्रद्धा दुख से उत्पन्न हो रही है। हमारे भीतर जो बेचैनी है, असमाधान है, उससे श्रद्धा उत्पन्न हो रही है बुद्ध के प्रति, धम्म और संघ के प्रति। जैसे बुद्ध सत्य को प्राप्त किए हैं और दुखों से मुक्त हुए हैं, वैसे मैं भी बनूं। यही बुद्धं शरणं गच्छामि है। बुद्ध के मध्य मार्ग पे चलो, यही धम्मं शरणं गच्छामि है। मैत्री का विकास करो, यही संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध धम्म संघ, ये हमारी श्रद्धा स्थान में है। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी प्रेरणा है। यही अंतिम और श्रेष्ठ शरण, जिससे हम बोधिसत्व पथ पर संकल्प ले रहे हैं कि सभी के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। ये प्रतिज्ञा हमारे करुणा चित्त को निर्माण कर रही है कि हम सभी जीव मात्रा के दुख को महसूस कर रहे हैं। सभी लोग दुखी है, उसके कारणों के साथ दुखी है। और उन सभी लोगों को दुखों से मुक्त करना, यही मेरा बुद्धत्व है। देखिए, सभी लोग हमारे साथ ध्यान भावना करने के लिए बैठे हैं। हम जिस प्रकार से ध्यान कर रहे हैं, आज्ञा चक्र को जागरूक करने का, 30 मिनट के लिए संकल्प करें कि ध्यान का मैं अनुभव लूँ। ये मेरा समय इसी के लिए समर्पित है। ध्यान के पूर्व तैयारी हमारी हो चुकी है। हमारी बैठक, हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी करुणा हमारे साथ है। देखिए, पहले चरण में
उस चक्र के स्थिति को अनुभव करें, उस स्थान को अनुभव करें। सांस की जागृति को बनाए रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जाते हुए सांस का स्पर्श, आते हुए सांस का स्पर्श। दोनों आँखों के बीच में जहाँ पे एक केंद्र स्थित है, उस केंद्र पे स्पर्श हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार से अपने सांस पर या मन पर दबाव या नियंत्रण नहीं करना है। सांस का आना जाना नैसर्गिक है, सहज है, और हम भी सहजता से ही उस स्पर्श को उस जगह पर देख रहे हैं। देखते देखते उसी का ही विचार कर रहे हैं, उसी की कल्पना कर रहे हैं। कि वहाँ पर 2 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि स्पर्श से वेदनाएं निर्माण होती है, वैसे स्पर्श से कमल पुष्प 2 पंखुड़ियों वाला जो शुभ और प्रज्ञा और करुणा का प्रतीक है। एक तरफ प्रज्ञा है, दूसरी तरफ करुणा। अद्वैत है, अभेद है। साथ साथ है। ऐसा कमल पुष्प, शुभ्र कलर, तेजस्वी, ट्रांसेंडेंटल, आर पार दिखने वाला। हमारा विचार, हमारी कल्पना, हमारे सांस का स्पर्श और मन के भीतर जैसे हम कान से आवाज़ सुनते हैं, वैसे ही मन की कानों से हमें ध्वनि सुनने में आ रहा है, जो मंत्र है। ओ, उस ध्वनि को भी हम सुन रहे हैं। हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, स्पर्श और ध्वनि, सब कुछ एकत्रित है, उसका हम आनंद ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का मन में तनाव नहीं है।
सभी मन में आने वाले विकार शांत हो चुके हैं। हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, गतिशील हो रहा है। चक्र हमेशा गतिशील रहता है। पूरे मस्तिष्क के केंद्र में प्रज्ञा और करुणा का अनुभव, जो प्रज्ञा हमें अनित्यता, अनात्मता और दुख का अनुभव कराती है और संसार से हमें अनासक्त करती है। हमारे कर्म को परिशुद्ध करती है और उसी परिशुद्ध चित्त से हम संसार को करुणा से मदद करते हैं। और मंत्र ध्वनि को हम मन की आँखों से निरंतर सुनते जा रहे हैं। ओम। इस ध्वनि में करुणा और प्रज्ञा का स्वर है। हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाली प्रज्ञा, जो वज्र के समान है। सभी अज्ञा के हमारे चट्टाने हैं, धब्बे हैं, सब रूपांतरित हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हमारी स्व की आसक्ति, अहंकार, संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति, पद, धन के प्रति, जो भी अज्ञान है, उस सभी पे हमारी प्रज्ञा से हम देख रहे हैं कि उसका अस्तित्व ही अनित्य है। संपूर्ण सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनात्म है। और इसलिए करुणा का भाव निर्माण हो रहा है हमारे शरीर के प्रति,
वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति। देखिए, उस बीज मंत्र में से एक बुद्ध का रूप निर्माण हो रहा है, जो वैरोचन बुद्ध है, जो तेज और अनंत प्रकाश का प्रतीक है। धम्म चक्र मुद्रा में है। जिस मुद्रा से धम्म का प्रकाश हमारे चक्र को और गतिमान कर रहा है। हमारी दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख, जो सत्यता को जैसा है वैसा देख रही है। हमारे चर्म चक्षु से हम जो सत्य देखते हैं वो अधूरा है, भ्रमित है, दुखदायी। जब इस चक्षु से हम देख रहे हैं तो हम संपूर्ण देख रहे हैं। दुख दुख के कारण के साथ देख रहे हैं और सुख सुख के मार्ग के साथ देख रहे हैं। जो प्रतीत्य समुत्पन्न है उसका हमें अनुभव हो रहा है। वस्तुएं उत्पन्न होती है, स्थिति में रहती है और लय होता है। सांस के स्पर्श के साथ पूरे शरीर में ऐसा ही घटित हो रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई तत्व धर्म नहीं है कि जो उत्पन्न ना होता और लय नहीं। जो उत्पन्न है वो लय धर्मीय है, अर्थात निरोध है, निर्वाण है। देखिए, वैरोचन बुद्ध वो हमारे ही चित्त से, हमारे भीतर ही उत्पन्न हुए हैं। हम सजगता से और स्पष्टता से उसे हम महसूस कर पा रहे हैं। ये हमारा ही बुद्ध चित्त है जो वैरोचन बुद्ध के रूप में अनुभव कर रहे हैं।
इससे सभी क्लेश जो हमारे भूतकाल के हैं, सभी पाप, सभी बुराइयाँ, सभी प्रकार का ज्ञान नष्ट हो रहा है। और इस प्रज्ञा चक्षु से हम पूरे पंच स्कंदों को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। ये मेरा रूप स्कंद है, वो भी उत्पन्न और लय धर्मी है। मेरा जो वेदना स्कंद है, उसका भी धर्म वही है। जो संज्ञाएं निर्माण होती है, जिसको हम पकड़े रहते हैं, वो भी वही धर्मी है। मन में आने वाले संस्कार जो कुशल है या अकुशल, अकुशल भी अनित्य है, वो भी उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। तो उससे मुझे डर किस बात का, जिसका निरोध है। और कुशल भी ऐसे ही है, उसका भी ममत्व किस बात का, जबकि वो भी उत्पन्न होके लय होते हैं। सभी धर्म, सभी संस्कार हमारा विज्ञान है, हमारा चित्त है, वो भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, लय होता है। यही प्रज्ञा चक्षु है। इसी के अनुरूप चलना, उसी के अनुरूप संसार को देखना, कर्म करना, वही करुणा है। पूरा ब्रह्मांड इसी सत्य के आधारित उत्पन्न होता है और लय होता है। कितना अद्भुत है, सुंदर है, अनंत है, अद्वैत है। यहाँ पे मैं, मेरा, कर्ता, कर्म सब कुछ विलीन हो जाता है। सिर्फ सत्यता का अनुभव। शांति, शुद्धता। देखिए, इस
प्रज्ञा चक्र का प्रकाश हमारे मस्तिष्क के ऊपर की ओर प्रवेश कर रहा है। और हमारा सहस्त्रहार चक्र खुला हो रहा है। हमारे अनुभव को भी हम बुद्ध के अनुभव के साथ महसूस कर रहे हैं, जो अनंत पंखुड़ियों से बना है। अनंत प्रकाश, असीम बुद्ध के धर्मकाया बुद्धत्व, जो सभी द्वंद्व से पर है। सभी क्लेशों से, अज्ञान से मुक्त है। जो हमें अनुभव हो रहा है, उस अनुभव में भी हम अनंतता का अनुभव ले रहे हैं। बुद्ध को भी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा, जो कुछ क्षण के लिए हमें जो अनुभव हो रहा है। पूरा हमारा मस्तिष्क आकाश की तरफ खुल गया है। अनंतता में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो लोकोत्तर है। सत्य के प्रवाह, सत्य स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है। जो करने जैसा ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अनुभव है, वो भी अनंतता का अनुभव, अनित्य नित्य से पर, संसार निर्वाण से भी पर। वैश्विक अनंतता का अनुभव। सभी सत्व तत्वों के लिए प्रज्ञा और करुणा का भाव, अनंत असीम, सभी सीमाओं से पर, ऐसे अनुभव को हम देख पा रहे हैं।
जो अनुभव हमें हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उस अनुभव की शून्यता का और करुणा का अनुभव करें। और हमारे पूरे शरीर में उसका अनुभव हम कर पा रहे हैं। हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति थी, जो अज्ञान था, वो वज्र अनुभव में रूपांतरित हो रहा है। हमारा पूरा शरीर वज्र के अनुभव में हम देख पा रहे हैं। सत्य स्वरूप पूरे शरीर में सत्यता ही सत्यता है, क्योंकि उसे हम अनित्य और अनात्म देख रहे हैं, अनासक्त देख रहे हैं। हमारी वाचा वो भी वज्र वाचा है, सत्य स्वरूप करुणा में। हमारा मन वो भी वज्र स्वरूप है, उसमें भी वही सत्य था, वही करुणा। हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारे सभी कर्म वज्रपूर्ण है, सत्यपूर्ण, करुणापूर्ण, सहेज है, क्योंकि हमारा स्वभाव है मेरा धर्म है, यही बुद्ध स्वभाव। देखिए, धीरे धीरे जो अनुभव हमने निर्माण किया है, उस अनुभव को उसी प्रक्रिया के साथ निरोध होते हुए हम देख रहे हैं। विघटन, विलीनीकरण, वैरोचन बुद्ध का प्रकाश धीरे धीरे उस मंत्र में विलीन हो रहा है। बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। कमल पुष्प उस स्थान में विलीन हो रहा है। उस स्थान इस आकाश में विलीन हो रहा है। और आकाश शून्यता में जो कुछ भी अनुभव हमने लिया है, वो शब्द से पर है, वो भी शून्य है। अद्भुत है, संपूर्ण, परम आनंद देने वाला। जैसे सांस का स्पर्श हमें जीवन देता है,
और निरंतर जीवन देते रहता। उसी प्रकार से ये अनुभव निरंतर आने वाला, क्योंकि उसकी निरंतरता ही उसका स्वभाव। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अवलोकन करें कि जो भी हमें अनुभव हुआ है उससे हमारे काया वाचा मन के कर्मों को हम अनासक्त होकर करुणापूर्ण करने का संकल्प करें। यही इसका व्यवहारिक और संसार को बुद्ध बनाने का अनुभव। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस छठे चक्रों को हमने अनुभव किया है। थोड़ा किसी को पहली बार जो कर रहे हैं या ज़्यादा जानकारी और श्रद्धा का अभाव अगर है तो उसके लिए थोड़ा कठिन रहा होगा, लेकिन उम्मीद करें कि हमारी श्रद्धा या हमारी प्रज्ञा का तालमेल जो है वही हमारी समस्या है, और उस तालमेल को समझना और उसको व्यवहार में लाना यही उसका उपाय है। उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हमें ऐसा अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमें ही श्रद्धा और प्रज्ञा को कार्यान्वित करना पड़ेगा। अगर श्रद्धा का अभाव है, ऐसा लगता है, तो उसको हमने सप्तांग पूजा के माध्यम से या हमारी भावनिक जो हमारी कृतियाँ है, भावनिक मन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। वही उसका उपाय है और हमारा अनुभव ही हमें हमारे मार्ग को और बेहतरीन करने के लिए हमें मदद करता है। तो जो कुछ भी हमने चक्रों को अलग अलग दिवस में अलग अलग उसके अनुभव को हमने देखा है, तो कल हमारा जो अनुभव जो रहेगा वो एक साथ में हम 6 चक्रों पे हम ध्यान करने वाले हैं। तो कुंडलिनी का जो पूरा ध्यान जो है कल हम एक साथ में उसका अनुभव करेंगे, ताकि अभी तक जिस जिस चक्रों से हमने सीखा है या जो कुछ भी हमें समझ में आया है उस पूरी समझदारी के साथ कि कुंडलिनी ध्यान ऊर्जा का अनुभव क्या होता है, तो उसको हम कल या परसों 2 दिन हम करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के चक्रों के साथ जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, अगर उसमें कुछ आपका प्रश्न है या कुछ समस्या है या कुछ उसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टता चाहते हैं, तो ग्रुप में आप ज़रूर लिखें। आपका अनुभव भी लिख सकते हैं। आपका अगर कुछ संभ्रम है, क्योंकि संभ्रम और अस्पष्टता के साथ आगे जाना वो वैसे भी हानिकारक है। अगर हमें ध्यान नहीं भी करते हैं या कोई भी आचरण करते हैं, अगर आप शील का भी आचरण करते हैं, अगर हम संभ्रमित हैं या भय के कारण कर रहे हैं या किसी के सिर्फ प्रेरणा से कर रहे हैं, तो शील का आचरण भी हानिकारक है। वो भी हमें उतना लाभ नहीं देगा। तो ये तो फिर भी ध्यान है, क्योंकि इसमें तो कोई हमें मदद नहीं करता है। शील को देखने वाला दूसरा भी व्यक्ति है। या आप झूठ बोल रहे हैं तो लोगों को पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान में हमारा मन क्या करता है, कैसे करता है, उसको देखने वाले आप या हम स्वयं हैं। भले मैं गाइड करता हूँ, लेकिन आपके मन को मैं गाइड नहीं करता हूँ। आपके मन को तो आप ही गाइड करते हैं, है ना। मेरे शब्द सुन के आप आपके मन को चलाते हैं, मैं आपके मन को नहीं चलाता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको चलाता हूँ, आपका मन आपको चलाता है।
ठीक है? जब तक सुनते हैं तब तक मेरे शब्द हैं, लेकिन सुनने के बाद जो आपका अनुभव होता है वो मेरे शब्द नहीं है। वो आपका ही मन है जो आपको निर्माण कराता है, आप जो अनुभव करते हैं। तो उतनी ज़िम्मेदारी अगर आप लेते हैं, तो आप निश्चित ही आप अपने आप को समझ पाओगे कि आपका ध्यान का या जो भी चक्र का हमने अनुभव लिया है, ज़रूरी नहीं है एक सभी को एक जैसा हो, अच्छा ही हो या जो बताया जाता है वैसे ही हो। उसके आसपास भी अगर हम समझ पाते हैं या उसके अर्थों को भी कुछ हम ग्रहण कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके सभी के संयोग और प्रयास के साथ ही ये ध्यान हमें और आगे की तरफ हम उसको कंटिन्यू करें या ना करें, या हम इसके ऊपर और अभ्यास करने के लिए हम तैयार रह सकते हैं, ताकि इसका सही आचरण है या अनुभव हम अपने लिए और औरों के लिए भी हम ये सहज और उपलब्ध करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सत्र के लिए। थैंक यू वेरी मच।